तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री MJ11 2022 टू 26 का जो सेशन है आपका। अगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रांची यूनिवर्सिटी, इसमें क्या देखने वाले हैं हम लोग? इटली में फासीवाद के उदय और कारण, जो हमारा यूरोप का इतिहास देखना है सेमेस्टर 5 में MJ11, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद इटली एक गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा था। युद्ध में शामिल होने से जनता को यह उम्मीद थी कि विजय के बाद देश को भूभाग, सम्मान और आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत इटली को वारसाई संधि में अपेक्षित लाभ नहीं मिला, जिससे राष्ट्रीय अपमान की भावना पैदा हुई। इसी असंतोष की पृष्ठभूमि में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ, जिसने 1922 में सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो इस लाइन से हम लोग सिर्फ इतना सा समझ पा रहे हैं कि 1914 से 18 के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें इटली की स्थिति बहुत खराब हो गई। इटली की स्थिति खराब होने के कारण उसका भूभाग छिन गया, सम्मान, आर्थिक लाभ सब बर्बाद हो गया। उसने जैसा सोचा था कि युद्ध के बाद उन्हें शांति मिलेगी या फिर मुनाफा मिलेगा, फायदा मिलेगा, और उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। वारसाई की संधि में भी उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। तो आइए आगे देखते हैं। तो फासीवाद का उदय जो है, उसमें सबसे बड़ा नाम किनका आता है? तो वो है आपका बेनिटो मुसोलिनी, है ना। 1922 में इन्होंने सत्ता संभाला था। तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं, आखिर मुख्य कारण क्या थे। पहले ये देख लेते हैं, वेट थोड़ा सा ये पेज इधर उधर हो गया। तो पहले हम जानेंगे कि ये था क्या, जो फासीवाद है क्या। फांसी परिभाषा और परिचय देखें तो फासीवाद एक तानाशाही शासन प्रणाली है, जिसमें पूरे देश एक ही नेता और उसके पार्टी के अधीन होते हैं। मतलब सीधी सी बात कहा जाए तो ये एक तानाशाही शासन व्यवस्था है, जिसमें पूरा देश एक ही शासन के अंदर होता है। इसका जन्म स्थान बोले तो ये जो आपका फासीवाद है, ये शुरू हुआ है इटली में 1922 ईस्वी को। मुख्य नेता कौन थे? तो बेनिटो मुसोलिनी थे। इस फासीवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? एक नेता, एक पार्टी, बाकी पार्टियों पर पाबंदी, जबरदस्त राष्ट्रवाद, देश को सबसे ऊपर रखना, विरोध की मनाही, जो नेता के खिलाफ बोले उसे दबा देना, सैन्यवाद, सेना को मजबूत बनाना और युद्ध के लिए तैयार रहना। पांचवा है अनुशासन, लोगों को सख्त नियमों में रखना। ये सब था फासीवाद की विशेषता। अब देखते हैं फासीवाद के उदय के मुख्य कारण क्या थे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद निराशा और राष्ट्रीय अपमान। तो पहला कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हुआ था? तो चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। इटली युद्ध में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में लड़ा और भारी नुकसान झेला, लेकिन 1919 की वारसाई संधि में उसे वादा किया गया कि भूभाग नहीं किए गए सभी भूभाग नहीं मिले। मतलब वारसाई की संधि में जब बैठा गया तो कहा गया इटली को कि आपको बहुत सारा भूभाग मिलेगा, बट उन्हें नहीं दिया गया। जनता ने इसे म्यूटिलेटे विक्ट्री यानी अधूरी विजय कहा, है ना। जनता ने इसे क्या कहा? अधूरी विजय का नाम दिया। यह घटना इटली वासियों के मन में गुस्सा, संतोष और बदले की भावना भरने का कारण बना। आगे अगर देखें तो दूसरा कारण आर्थिक संकट और बेरोजगारी था। युद्ध के बाद 1919 से 1921 में महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी हुई, मुद्रा का मूल्य घटता चला गया। लाखों सैनिक युद्ध से लौट आए, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं था। किसान वर्ग भी परेशान था, क्योंकि युद्ध के बाद अनाज की कीमतें गिर गई और भूमि सुधार के वादे पूरे नहीं हुए थे। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और हड़तालों में आर्थिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। कहा जाए तो जो हड़ताल और चल रहे थे क्रांतियां, उन सब में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे आर्थिक स्थिति पे गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये था आर्थिक संकट और बेरोजगारी। तीसरा कारण क्या था फासीवाद का? राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर सरकारें। 1919 से लेकर के 1922 के बीच इटली में लगभग हर साल नई सरकार बनती रही, जिससे प्रशासन पर जनता का भरोसा खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग उस लायक काम नहीं करते थे। संसद में समाजवादी और कम्युनिस्ट दल का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे मध्यम वर्ग, पूंजीपति और जमींदारों को डर था कि कहीं रूस जैसी क्रांति इटली में भी ना हो जाए। यह डर उन्हें एक मजबूत और कठोर नेता की तलाश में ले गई। अगला है हमारा राष्ट्रीय गौरव की पुनः स्थापना की इच्छा। युद्ध के बाद इटली के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कम हो गई थी। बहुत से इटालियन मानते थे कि देश को एक बार फिर रोमन साम्राज्य जैसी शक्ति और गौरव हासिल करना चाहिए। मुसोलिनी ने अपने भाषणों में यही वादा किया कि वह जो
इटली है उसको पुनः स्थापित करेगा और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएगा। आगे देखें तो मुसोलिनी का व्यक्तित्व, संगठन और प्रचार। 1919 में मुसोलिनी ने फासी इटालियन दी कॉम्बितमेंटो संगठन की स्थापना की, जो अनुशासन, राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का समर्थन करता था। 1922 ईस्वी में मार्च ऑन रोम के जरिए मुसोलिनी ने शक्ति प्रदर्शन किया और राजा विक्टर इमैनुएल तृतीय ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। आगे देखें तो अखबार, पोस्टर, रेडियो और जनसभाओं के माध्यम से मुसोलिनी ने अपने विचारों का आक्रामक प्रचार किया, जिससे जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये था उनका फासीवाद के उदय का कारण। अब देखते हैं निष्कर्ष। शॉर्ट में अगर देखें तो निष्कर्ष में इटली में फासीवाद का उदय केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद के आर्थिक संकट, राष्ट्रीय अपमान, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति की संयुक्त प्रतिक्रिया थी। मुसोलिनी ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर एक ऐसा शासन स्थापित किया जो कठोर अनुशासन, राष्ट्रवाद और सैन्यवाद पर आधारित था। यद्यपि इस शासन ने प्रारंभिक वर्षों में स्थिरता दी, लेकिन यह लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों के विपरीत था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि इटली में जो है फासीवाद क्या है और फासीवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया और किन परिस्थिति में हुआ, किन कारणों से हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट यूनिट के लिए मैं वीडियो बना दूं तो जल्दी से कमेंट कर दे यूनिट 3 या फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो। और ऑलरेडी MJ10 का बहुत सारा वीडियो, ठीक है, MJ9 का बहुत सारा वीडियो जिसमें भारत का इतिहास है, मुगल साम्राज्य से संबंधित, उसका वीडियोस बहुत सारा अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं।